Hello students, you are welcome in maths class. Today I am going to start a new chapter. Name of the chapter Profit, Loss, Discount and Tax. Today you have to study about these topics. At first I am going to tell you about the profit. What is profit? Profit क्या है? I am going to tell you. Suppose that you are going to buy any things from the markets or any other places. मान लीजिए आपने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में आपने खरीद के लाया और कोई आपका फ्रेंड देखा, कहा यार ये बड़ा अच्छा है, या कोई अन्य व्यक्ति, और कहा इसको आपने कितने में खरीदा, आपने बताया 100 रुपए में, उसने कहा कि मुझे 100 और कुछ ज़्यादा ले लो और दे दो। तो आपने क्या किया, चलिए ठीक है आप 110 में मुझे 100 और 10 में मैं बेचूंगा। उसने कहा ठीक है मैं दे रहा हूँ। तो आपने 110 में बेच दिया और 100 में खरीदा था, तो आपको फ़ायदा मिला। कितना मिला, माइनस कर दीजिए इसी को, तो आपको मिल गया 10 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। ये जो 10 रुपए आपको ज़्यादा मिला, दैट इज प्रॉफिट। इसी को प्रॉफिट बोलते हैं। कोई बुक सेलर किसी बुक को 30 रुपए में खरीद करके अगर 35 में बेचता है और कोई पूछे आपसे कि कितना प्रॉफिट उसने लिया, तो 35 माइनस 30 आपको प्रॉफिट मिल गया 5। अब देखिए, जो जितने पैसे में खरीदता है उसको खरीदने वाले रेट को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जितने रुपए में कोई सामान खरीदा जाता है दैट इज कॉस्ट प्राइस। और जितने रुपए में कोई सामान बेचा जाता है, यहाँ पर 110 में बेचा था और इधर 135 में बेचा था, तो बेचने वाले प्राइस को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। सेल माने बेचना और सेलिंग प्राइस होता है जितने रुपए में कोई सामान खरीद करके बेचा जाता है, दैट इज सेलिंग प्राइस। जितने रुपए में कोई सामान बेचा जाए वो आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपने देखा हुआ क्या, ये 35 आपका कॉस्ट प्राइस है और ये 30 जो है, सॉरी ये 30 है। 30 और 100 कॉस्ट प्राइस था और 35 और 110 ये आपका सेलिंग प्राइस था। तो आपने देखा क्या, प्रॉफिट के लिए करना क्या पड़ता है। प्रॉफिट 10 आया था, इसमें प्रॉफिट आपका 5 आया था, तो 10 और 5 लाने के लिए आपको करना क्या पड़ा। आपने किया कि सेलिंग प्राइस आपने देखा पहली कंडीशन में 110 माइनस 100 कर दिया आपने, दूसरी कंडीशन में 35 माइनस 30 कर दिया। तो 110 और 35 है कि ये दोनों आपके सेलिंग प्राइस हैं। सेलिंग प्राइस को आपने पहले लिखा और ये 30 क्या है, ये आपका जो है 30 और ये 100, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स फॉर द प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए आपने क्या किया, 10 लाने के लिए, 5 लाने के लिए आपने क्या किया कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक फार्मूला आपको मिलता है, वो फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपका पहला फार्मूला मिलता है प्रॉफिट लाने के लिए। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आपका पहला फार्मूला है। चलिए इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। प्रॉफिट आपके समझ में आ गया होगा, किसी चीज को जितने रुपए में खरीदा जाए और उससे ज़्यादा में यदि बेच लिया जाए, जो पैसा जितने ज़्यादा में बेचा जाता है दैट इज प्रॉफिट है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट इक्वल टू। अब इसको शॉर्ट में सेलिंग का S ले लेते हैं, प्राइस का P ले लेते हैं, कॉस्ट का C और प्राइस का P। क्या हो जाएगा, फार्मूला नंबर 1 हो जाएगा आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू
प्रॉफिट इज इक्वल टू इस सेलिंग का S और प्राइस का P, SP माइनस कॉस्ट का C और प्राइस का P। तो ये हो जाएगा आपका SP माइनस CP। अगर जब भी प्रॉफिट आपको निकालना हो तो SP माइनस CP ये आपका फार्मूला निकल कर आता है। तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट देन यू विल सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। ओके, चलिए ये तो हो गया प्रॉफिट। अब आते हैं लॉस पर। प्रॉफिट हमने बताया, अब लॉस क्या है? लॉस भी इसी के अकॉर्डिंग है। जैसे आपने कोई सामान, मान लीजिए एक पेन आपने खरीदा 7 रुपए में, कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन, आपने 7 रुपए में एक पेन खरीद लिया और खरीदने के बाद आपको लगा ये ठीक नहीं है, मुझे दूसरा लेना चाहिए था। तो आपने सोचा कि इसको कोई ले लेता तो मैं दूसरी पेन खरीद लेता। चलिए कोई एक आदमी मिल गया, कहा भैया आपकी पेन तो बड़ी अच्छी है, मुझको दे दो। तो आपने सोचा बड़ा अच्छा अवसर है, चलिए इसको बेच देते हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं इसको 5 रुपए दूंगा। आपने कहा ठीक है चलिए। तो आपने 7 में खरीदा और बेचने आप जा रहे हैं 5 रुपए में। अब आपने बेच दिया इसको, सेलिंग कर दिया कितने में? 5 रुपए में। 5 रुपए में आपने बेच दिया। सेलिंग प्राइस हो गया आपका कितना? 5 हो गया। 5 में आपने बेचा। अब क्या करेंगे? 7, अब देखिए अब आपको नुकसान हुआ है यहाँ पर। 7 में खरीदा, 5 में बेचा। ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं तो आपको घाटा होता है। कितने का घाटा होता है वही निकाल लेते हैं। तो 7 में से 5 माइनस कर दीजिए, 2 आ जाएगा। 7 क्या था? 7 है आपकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और ये 5 क्या है? सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है। और किया क्या आपने? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया। कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं CP और यहाँ माइनस साइन लगाइए, और सेलिंग प्राइस को SP लिखते हैं। ऐसा करने पर 2 आता है। 2 क्या है? लॉस है आपका, नुकसान है। तो ये फार्मूला आपका बन जाता है लॉस, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP होता है। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो एक दूसरा फार्मूला आपका निकल कर आता है लॉस। जब भी आपको निकालना है लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। देखिए इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें पहले प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP होता है, लॉस के लिए CP माइनस SP होता है। क्लियर हो गई बात? तो अब जो है आपको डिस्काउंट, टैक्स और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए लॉस और प्रॉफिट ही जानिए, और होमवर्क नोट कर लीजिए। डू क्वेश्चन नंबर 1 and 2। Do question 1 and 2 from exercise 12.1. So that's all for today. Jai Hind, Jai Bharat.